हेलो। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का पेपर एनालिसिस देखेंगे, वो भी राजस्थान बोर्ड का। ठीक है। और देखो, ये जो वीडियो है ना, और इसमें जितनी डिटेल मैं बताऊंगा, ये चीज़ें मेरे को एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगा है ना। और देखो, एक इसमें ना पेपर का हम छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ पे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे राजस्थान बोर्ड का पेपर एक्चुअल में पेपर बनता कैसे है, और कितने मार्क्स का अभी तक पूरा पैटर्न क्या रहा है। पूरा है, पिछले 10 साल के हम पेपर उठाएंगे। ठीक है। और मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा, पूरा रिकॉर्ड पड़ा है इसमें। ठीक है। और इस अभी हम ये जो वीडियो है, ये फिजिक्स के लिए। और देखो, मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये जो वीडियो है मेरे चैनल पे सबसे बढ़िया वीडियो है आज तक की, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो। ठीक है। और देखो, अपन ना इसमें एक और वीडियो आएगी केमिस्ट्री की। और बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। तो बायो की वीडियो मैं नहीं लाऊंगा, और मैथ की एनालिसिस हो नहीं सकती। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट मत करना कि भैया दूसरी वीडियो बनाओ इस सब्जेक्ट पे। ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया, इसमें बस दो ही होंगे। अभी तो फिजिक्स की डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री की भी ऐसी वीडियो है। ठीक है। तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। देखो, फिजिक्स की बात करें ना, तो फिजिक्स आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है। आपका जो मार्कशीट आएगा ना, तो उसमें 100 मार्क्स लिखा रहेगा। अब देखो, ये मार्क्स डिवाइड कैसे होता है। 30 मार्क्स जो होते हैं ना, वो आपके स्कूल से जाते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल आपके स्कूल में, प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा आपके स्कूल में ही होगा, डोंट वरी। और प्रैक्टिकल में भी अपन एक वीडियो बना देंगे कैसे क्या इसका तरीका होता है। ठीक है। और 14 मार्क्स जो होते हैं वो स्कूल से सेशनल मार्क्स भेजे जाते हैं, जो आपकी स्कूल में जो परफॉर्मेंस होती है उसकी बेस पे होते हैं। ठीक है। और 56 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर आता है। ठीक है। जो आप बोर्ड में आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो जो पेपर होगा ना, वो 56 मार्क्स का पेपर होगा आपका। ठीक है। और ये 56 मार्क्स ही वहाँ से, और ये 44 मार्क्स जो स्कूल से जाते हैं, 30 इसके। और ये दोनों मार्क्स ना स्कूल के हाथ में ही होते हैं। ठीक है। जनरली आपको बहुत कुछ, चलो ये अपना वो वीडियो नहीं है कि कितने मार्क्स क्या होते हैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं इसके। ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। ठीक है। और अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये है ना जनरली आपके पूरे फिजिक्स का जो सिलेबस है। ठीक है। 14 चैप्टर हैं आपके फिजिक्स के। जो फर्स्ट में है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखो, अपन ना, मैं पढ़ूंगा नहीं इसमें। ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कि 1 से लेकर 14 तक चैप्टर हैं आपके। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा पड़ा है, क्योंकि दोनों मीडियम के लिए स्टूडेंट को मैं साथ में लेके चलता हूँ। क्योंकि भाई देखो, मेरे पास दोनों बच्चे हैं। दोनों कहते हैं भैया हिंदी के बनाओ, इंग्लिश के बनाते हो तो वो कहते हैं हिंदी के बनाओ, इंग्लिश के बनाओ, हिंदी के बनाऊंगा तो कहेंगे इंग्लिश का बनाओ। तो देखो, इस बार दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है। और देखो, उसके बाद ना अपन आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये चैप्टर है टोटल, आप देख लेना। ठीक है। ऑलरेडी मैंने चैप्टर लिस्ट दे रखे हैं, है ना, इंस्टा पेज पे भी अपने, और व्हाट्सअप ग्रुप पे मैं अपडेट करते रहता हूँ सारी चीज़ें। अब देखो, एक बार सिलेबस की बात करते हैं ना, अब आता है मेन चीज़ें। सिलेबस की बात करते हैं कि आपका मार्क्स डिवाइड कैसे होगा। देखो, इसकी पीडीएफ ना, ये जो सेशन की जो पीडीएफ है, और देखो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सेशन की जो पीडीएफ है वो मैं अपडेट कर दूँगा आपको। ठीक है। ग्रुप में मिल जाएगा आपको, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है। और देखो, ये जो पीडीएफ मैं जो बता रहा हूँ ना, मार्क्स वेटेज, इसकी भी एक सेपरेट मैंने फाइल बना के ऑलरेडी ग्रुप में अपलोड कर रखा है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप विजिट कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो, अपन बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये जो इस बार के सिलेबस में ना 4 मार्क्स का है। और देन सेकेंड चैप्टर है ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर 3 मार्क्स का है। ठीक है। और बात करते हैं विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। 4 मार्क्स का चैप्टर है। इस बार जो 2023 में पूछे जाने वाले, सॉरी 24 में एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, 4 मार्क्स। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, 3 मार्क्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 4 मार्क्स। करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, 5 मार्क्स। ठीक है। देन अपन चैप्टर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। ये 2 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है इस बार। रे ऑप्टिक्स, ठीक है, 7 मार्क्स का। और देन टेंथ चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, 5 मार्क्स। ड्रूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, 4 मार्क्स। ठीक है। एटम, 4। न्यूक्लियाई, 3। और सेमीकंडक्टर, 4। ठीक है। देखो, सेमीकंडक्टर पहले ज़्यादा मार्क्स का था ना, अब छोटा हो गया, क्योंकि इसमें से जो लॉजिक गेट का पार्ट है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है। और देखो, जितने भी ये मैंने तो डिस्कस कर लिया कि कैसे क्या है, पेपर के मार्क्स बता दिए। और इसमें भी डिवाइडेड होता है कि कौन कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि कौन से चैप्टर से एमसीक्यू पूछा जाएगा, कौन से चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, कहाँ से 4 मार्क्स के होंगे। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल ना ब्लूप्रिंट के, जब भी ब्लूप्रिंट रिलीज होगा ना, उसमें आ जाएगा। ठीक है। तो उसमें आप देख लेना, उसमें आपको और आइडिया मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। ठीक है। तो अभी तो ब्रीफली हमने इसका बात कर लिया। ठीक है। और देन मैं चलता हूँ आगे। ठीक है। अब देखो, मैं ना कुछ चीज़ें आपके लिए करके आया हूँ। अब देखो, इसमें क्या है, इजी चैप्टर है और मॉडरेट चैप्टर है। ठीक है।
इजी एंड मॉडरेट, देन थोड़ा टफ चैप्टर पे। अब नाम लिखे पढ़े, ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप देख लो। जस्ट मैंने यूँ ही लिख दिया है इसको, क्योंकि जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट है वो देख सके कि कौन सा चैप्टर इजी कैटेगरी में जाता है और कौन सा मॉडरेट कैटेगरी में जाता है, ठीक है। अब इसमें से कुछ हो सकता है ना कि आपको पढ़ने में टफ लगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन देखो, मैं इस हिसाब से बताऊँ ना कि जो कम इनपुट में है ना, कम इनपुट दो और मैक्सिमम आउटपुट निकल सके आपका, ठीक है, इसलिए मैंने ये चैप्टर लिखे। देखो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें से मैं और भी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कैसे क्या होगा। कुछ हम एक और आगे मैं बता दूंगा जो हर साल बोर्ड में 99% फिक्स होता है कि बोर्ड में वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा हर साल, ठीक है। तो मैं इस बार अभी आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और देन मैं आगे चलता हूँ फिजिक्स में। देखो कुछ चीज़ें मैं बता दूँ फिजिक्स में। पेपर विल नॉट अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर। अब देखो, जो मैंने अभी ब्लूप्रिंट की बात करी ना, ब्लूप्रिंट या मॉडल पेपर बात कर लो, बहुत सारे स्टूडेंट उसके पीछे पड़े रहते हैं। रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले ही ग्रुप में एक वीडियो भी डाला था जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था, और वो पेपर ऐसा था कि मैंने जो मॉडल पेपर था ना, मॉडल पेपर और एक्चुअल बोर्ड के पेपर, ठीक है, बोर्ड का पेपर, ठीक है, दोनों को कंपेयर करा था मैंने। और उस वीडियो से बहुत ज़्यादा आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में बोर्ड करता क्या है। देखो यहाँ पे ना, मैं पहले भी बोलता हूँ कि एमपी बोर्ड का जब भी ब्लूप्रिंट रिलीज होता है ना, तो वहाँ पे बोलता है कि 30% चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन आरबीएससी बोर्ड ऐसा कुछ नहीं पूछता है, बोलता है, लेकिन करता ज़रूर है, हर साल होता है, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल मत चलना कि भाई इसी के बेस पे आएगा। देखो पढ़ सकते हो, मैं पढ़ने के लिए मना नहीं कर सकता हूँ, फॉलो कर सकते हो, लेकिन 100% इस पर मत रहना कि एज इट इज़ आएगा। हो सकता है कि जो आपको बोल रहा है ना कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, तो हो सकता है उसको ना 4 मार्क्स में डाल दें, उस चैप्टर से 4 मार्क्स में आ जाए और इसको 3 में डाल दें। और यह हो सकता है ना कि कुछ चैप्टर से क्वेश्चन ही ना पूछे। 2022 में बहुत सारे चैप्टर के साथ हुआ था, है ना, केमिस्ट्री के चैप्टर में आप देखोगे तो। देखो फिजिक्स की बात करें सेकंड पार्ट, तो मोस्टली डेरिवेशन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेरिवेशन का बहुत ज़्यादा वेटेज है, आप डेरिवेशन नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता फिर, है ना। डेरिवेशन इसमें हर चीज़ें ना मिक्स है, एक चीज़ें वैसी नहीं चलती कुछ भी कि आपका कुछ भी चल रहा है वो कर रहे हो आप। उसके बाद देखो जो सेकंड बात करते हैं न्यूमेरिकल, यहाँ से अच्छे खासे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मोस्टली डेरिवेशन भी होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड लेस थ्योरी कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब फिजिक्स में ना, देखो मैं कहता हूँ फिजिक्स बहुत आपको परेशान करने वाला। उसके बाद जो परेशान करेगा ना, ऑर्गेनिक, ठीक है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि जो केमिस्ट्री है उसमें मेनली बस ऑर्गेनिक के ही चैप्टर रह गए, बाकी सारे डिलीट हो चुके हैं ना। देखो अब अपन तो ये होगा, अपन आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ी सी वीडियो आई नो लंबी हो रही है, लेकिन ना वीडियो देखो, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगी। देखो मैं ना कुछ चीज़ें आपको पास डेटा रखता हूँ, और इस डेटा को प्रिपेयर करने में ना, मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मेरे को, ठीक है। 2016 से लेकर 23 तक, ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 ईयर के आपको पास ना 7 ईयर का पूरा आपको वो रख रहा हूँ, पूरा पेपर का एनालिसिस कि कितने क्या क्वेश्चन पूछे हैं पूरे 7 साल में। एक सेकंड मैं इसको साइड कर दूं, ठीक है। देखो 7 साल में ना किस तरीके से कहाँ से न्यूमेरिकल पूछे हैं, कहाँ से क्या उठे हैं, और ये प्रिपेयर करने में मेरे को बहुत टाइम लगा, ठीक है। चलो मैं ना एक बार डिस्कस करता हूँ कि कैसे क्या मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये 2016 से लेकर 23 विथ ऑप्शनल क्वेश्चन। ऑप्शनल क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं देखो एक बार ना मैं बताता हूँ। देखो आपके हिसाब से पेपर कितने मार्क्स का होता है, 56, लेकिन जो मैं बताऊँ ना, पेपर 56 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स होता है कि आप गेन कितने कर सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल जो पेपर आता है ना, वो 75 मार्क्स से भी प्लस का रहता है, क्योंकि उसमें एडिशनल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सेक्शन डी देखोगे ना, तो उसमें आप 2 में से एक क्वेश्चन करना एक होता है, ठीक है, मतलब अथवा वाले क्वेश्चन आते हैं कुल मिला के मैं बोलूँ तो। अब इस बार अथवा क्वेश्चन ना सेक्शन सी में भी है, ठीक है। तो ये नंबर ये जो है ना, ये कहीं और बढ़ने वाला है, अभी 75 से ना कुछ और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अपन मैं एक बात बताऊँ कि ये ऑप्शनल क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन का मतलब मैंने बता दी कि इसमें जो है ना, मैंने ये इंक्लूड नहीं कर रहा कि 75 मार्क्स के पेपर के हिसाब से चल रहा है। अब मान लो कि आप एक साल का जोड़ोगे ना टोटल, तो हो सकता है कि वो पेपर ना 56 मार्क्स से ज़्यादा का हो। तो आप मेरे को मत बोलना भैया कि 56 मार्क्स का पेपर ही आता है और आपका पता नहीं पेपर तो 70 मार्क्स 75 मार्क्स का आप बना दिए हो, कैसे। हाँ, तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ भी है ना। और देखो ऑप्शनल क्वेश्चन इसलिए, देखो थोड़ी बहुत बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, आप पढ़ाई करोगे ना तो स्टार्ट में एंड में ना सब समझ में आने लग जाएगा। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, जो अथवा वाला क्वेश्चन होता है ना, अब ज़रूरी नहीं है ना कि एक क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट में आपका मान लो क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, 20 क्वेश्चन बोर्ड में ना, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें से आपको कुछ ऊपर ना थ्योरी पूछ लिया, ठीक है,
उसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन दे दिया। अब जरूरी नहीं है कि उसमें थ्योरी का ही क्वेश्चन पूछे, ठीक है, जरूरी नहीं है, वो न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, वो डेरिवेशन भी पूछ सकता है, वो डायग्राम भी पूछ सकता है, ठीक है, उसकी जो मर्जी है वो पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसा चलता है, इसलिए मैंने इसको इसमें कंसिडर किया। अब देखो इसमें बात करूँ ना मैं, देखो 2016 की बात करते हैं, ठीक है। तो 2016 में देखो न्यूमेरिकल कितने पूछे थे, 16 मार्क्स के। 2017 में 9, 18, 14, ठीक है, एक सेकेंड, 14, और 2019 में 15, 20 में 16, 22 में 9 और 23 में 13। अब कुल मिला जुला के इसका एवरेज देखोगे ना आप, तो वही है कि 12-13 का एवरेज निकल रहा है। हाँ, मतलब ये कंफर्म होता है कि 12-13 नंबर का आपके पास न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डेरिवेशन का। अब देखो बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि भैया न्यूमेरिकल कितना आता है, थ्योरी कितना आता है। देखो अब इससे ना आपको मेनली आइडिया लग जाएगा ना कि कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, कितने मार्क्स का डेरिवेशन आता है। अब देखो ये 1-2 साल का पेपर नहीं है, देखो हर साल फिक्स नहीं होता कितने पूछेगा, लेकिन देखो 1-2 साल का ना मैं पूरा एवरेज लेके चलूँ ना, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि भैया 10 मार्क्स तो कंफर्म है कि आपके न्यूमेरिकल के हैं, इससे तो कम नहीं है ना। उसके बाद देखो डेरिवेशन की बात करते हैं। अब देखो डेरिवेशन 10+4 क्या है, 10+4 इन द सेंस ना, मैं नीचे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और 10+4 है कि वो हो सकता है कि डेरिवेशन हो और डेरिवेशन के साथ डायग्राम भी हो, ठीक है, इसका है 10+4, ठीक है। अब देखो ये 10+4 आ गया, ये 11+1, उस 11 मार्क्स का तो वो है, और 1 मार्क्स का डायग्राम दे रखा हो, ठीक है। और 13+4, ठीक है, 13+5, 10+2, 8 और ये, ठीक है। अब इसमें भी डेरिवेशन आप कुल मिला जुला के उठा के देख लो, तो वही आपका चल रहा है एवरेज कितना, 12 का एवरेज चल रहा है आपका, 12 से 13-14 का, ठीक है। अब देखो उसके बाद डायग्राम की बात करते हैं कि प्रॉपर डायग्राम कितने पूछ रहे हैं। अब देखो ये जो चीज़ें है ना, ये चीज़ें मेजर थी। अब मैं इसमें थ्योरी नहीं ऐड करना चाहता हूँ, आप इसमें से टोटल ऐड करके ना आपको आइडिया लग जाएगा कि थ्योरी कितने मार्क्स का पूछेगा। मैं अभी आइडिया भी बता दूंगा आपको, ठीक है, कितना क्या पूछ सकता है। अब देखो डायग्राम 2 मार्क्स, इसमें 3, फिर नेक्स्ट ईयर 1, फिर नेक्स्ट 2, 7, 2, नन, ठीक है। स्पेशल डायग्राम भी पूछता है कि डायग्राम बना दो बस, ठीक है, 1-2 मार्क्स में पूछता है, हर साल होता है। देखो एवरेज मतलब ट्रेंड देखें तो पूछ रहा है 2024 में, तो मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हो कि पूछ सकता है, ठीक है। और देखो ये जो पेपर में एनालिसिस बता रहा हूँ ना, ये आरबीएससी बोर्ड में ना पूरे इंटरनेट पे कहीं भी ढूंढ लेना, आरबीएससी छोड़ो यार, सीबीएसई के लिए भी कोई नहीं किया होगा जितना मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जनरली नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ अगर ये वीडियो में लगे ना कि थोड़ा सा भी मेरा एफर्ट है और आपके लिए हेल्पफुल है, देखो मेरा एफर्ट तो किधर किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, आपका अगर थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प हो रही है ना, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन हाँ भाई इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। मैं किसी वीडियो के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ इस वीडियो में मेरे को बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं ग्राफ। देखो ग्राफ के भी क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स, नन, मतलब नन का मतलब कि नहीं पूछा, ठीक है, एन ए, ठीक है। और इसके बाद ये 18 में 3 मार्क्स, 19 में 1 मार्क्स, 20 में 2, देन 2, नन। अब देखो इसमें 2021 नहीं है, बिकॉज ड्यू टू कोविड एग्जाम नहीं हुए थे, है ना। चलो और देखो यूनिट्स बात करते हैं। यूनिट्स क्या है, ये क्लास 11th में ना एक चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, ठीक है, MLT वाला, ठीक है, अब समझ लो। वो इसके भी क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं उसके, है ना, 1 मार्क्स में, और ये MCQ में एक कंफर्म होता है, ठीक है, चैप्टर 1 से मोस्टली, चैप्टर 1 से ही आस्क होता है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको यहीं पे, ठीक है। और देखो उसके बाद आते हैं यूनिट 1 क्वेश्चन, एक एक, नन नन, एक एक। देखो कुल मिला के अगर ट्रेंड देख रहे हो ना, तो हर साल पूछ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। मैं ना इस बार एक बार ना इसको क्लीन कर ही देता हूँ यार, बहुत गंदा कर दिया मैंने। इसकी PDF मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा ना, यहाँ पर नीचे डिस्कशन में भी आपको मिल जाएगा लिंक, डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, ठीक है। और देखो फॉर्मूला की बात करते हैं। 2016 नहीं पूछा था, 17 में 2 मार्क्स का पूछ रखा है, 18 में 1, नो नो नो, ठीक है। अब कुल मिला जुला के देखो तो फार्मूला की गारंटी नहीं ले सकते कि फार्मूलाज पूछ सकता है, लेकिन फार्मूलेज भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक मैं आपको बता दिया। देखो अपन टोटल बात कर रहे थे ना, तो देखो यहाँ पे जो एवरेज आया था ना वो 10 का आया था, यहाँ पे 14 का आया था, और यहाँ पे कुल मिला जुला के बात करें तो 1-2 मार्क्स का पकड़ लेते, यहाँ पे 1 मार्क का पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब कुल मिला जुला के यहाँ से ना पूरे कर लो,
75 में से माइनस कर लेना, उसके बाद देख लेना कि थ्योरी का क्वेश्चन कितना आ रहा है, ठीक है। थोड़ी बहुत एफर्ट आप भी करो, ठीक है। अब देखो मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना कि आपके मार्क्स किस तरीके के होते हैं, अब देखो इसमें ना एक क्वेश्चन लिखा पड़ा है, एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन को मेरे को सॉरी पहले पढ़ना था, ये डायग्राम समझाने से पहले फ्लो चार्ट, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी समझा देता हूँ इसका क्या है। अब देखो आपके पास ना बोर्ड में क्वेश्चन दिए जाएंगे ऐसे, ये सेक्शन डी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सेक्शन डी का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो मैं बात करता हूँ, स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम लिखें, ठीक है। गाउस का नियम लिखे, कथन लिखे बोल सकते हैं। एक अपरिमित समरूप आवेश अचालक परत, ठीक है, चादर के कारण इसके नज़दीक किसी बिंदु पर इस विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। अब देखो मैं ना एक बार इसको क्लीन कर ही देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है। अब देखो उसके बाद इसमें जो मार्क्स दे रखा है ना, ये 2019 का क्वेश्चन है, बोर्ड का ही है, ठीक है। और बात करें मार्क्स का, देखो तो यहाँ पे लिखा रहेगा 1+2+1। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है। अब देखो ये जो ना एक क्वेश्चन यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बन रहा है आपका, एक सेकंड क्या हो गया, बात करें तो देखो यहाँ से ना ये एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो रहा है, ये टोटल मिला के यहाँ से कथन तक, ठीक है। उसके बाद बात करें जो दूसरा क्वेश्चन पुटअप हो रहा है ना, वो एक व्यंजक पूछ रहा है, मतलब जो डेरिवेशन पूछ रहा है ना, परत चादर के कारण ये डेरिवेशन पूछ रहा है, और ये डेरिवेशन का मार्क्स है 2, ठीक है। और ये जो थर्ड है ना, ये डायग्राम का मार्क्स दे रहा है आपको, ठीक है। ये जो डायग्राम है ना, इसके मार्क्स दे रहा 1, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया कि क्वेश्चन तरीके का क्या होता है, ठीक है। अब देखो मैं ना, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है मैं टैब में कभी लिखा नहीं हूँ, तो वैसे ही है मेरी राइटिंग, तो थोड़ा बहुत आप ना एडजस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ना आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने बहुत एनालिसिस करके बनाया है, ठीक है। और देखो ये ना कोई नहीं बताएगा आपको, और देखो मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन हाँ अगर आप मेरे पे भरोसा कर रहे हो ना, तो आपको पता है कि मैं पेपर का एनालिसिस कितना डेप्थ में जाके करता हूँ, और मैं कुछ लिखा हूँ ना तो कुछ सोच समझ के ही लिखा हूँ, और बहुत ध्यान से लिखा हूँ। अब देखो एक बार ना मैं आपको समझाता हूँ है क्या, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, और आप एक बार इसको फॉलो करोगे ना, पुराना पैटर्न देख लेना, यही है। मैं कुछ भी नई चीज़ें नहीं कहता हूँ, मैं ऐसी बातें नहीं कह रहा हूँ जो मेरे कहने पे सही हो रही है, मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ जो सही है, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। और मैं हमेशा यही करता हूँ, कोई भी फेक न्यूज़ वगैरह कभी नहीं फैलाया हमने, ग्रुप पे भी देख लेना जाके। देखो 99% फिक्स इन बोर्ड, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये ना ऑलमोस्ट कंफर्म होता है किसी पैटर्न पे। अब देखो इसमें ना कुछ मैं चीज़ें टॉपिक लिख दूंगा, कुछ में टॉपिक बता दूंगा, कुछ में डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही बता दूंगा। अब देखो ये इसमें बात करें ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखो इसमें ना डेरिवेशन पूछता है, और एक यूनिट का क्वेश्चन कंफर्म होता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला क्वेश्चन। अब देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो इस चैप्टर को ध्यान में रखो। हाँ मान लेते हैं कि आपका जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, लेकिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना, तो यहाँ से करो आप, इस चैप्टर से, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसका थोड़ा लेंथ कम कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करें जो डेरिवेशन है ना, अब देखो डेरिवेशन कहाँ से पूछेगा, गाउस के ना 4 अनुप्रयोग हैं, गाउस लॉ, ठीक है, उसको आप प्रिपेयर कर लेना प्लीज़, कंफर्म है वहीं से उठाएगा, 100% कंफर्म है क्वेश्चन। ये जो आपके जो Q और 2+Q वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो फॉर्मूले के लिए आते हैं कि Q1 Q2, ठीक है, अपन R² वाला, ये ना अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन के लिए पूछ लेगा, लेकिन इसकी डेरिवेशन बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम। और ये फिक्स है, अथवा में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, अथवा में आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। देखो अभी ब्लूप्रिंट नहीं आया, लेकिन मैं बता दिया, और देख लेना जिस दिन ब्लूप्रिंट आएगा ना, ये बात सही होगी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं ये बातें नहीं बोलता हूँ जो मेरी बोली बात सही होती है, ऐसा नहीं होता है, मैं वही बात बोलता हूँ जो सही होती है। अब देखो आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है आपका, एक न्यूमेरिकल फिक्स होता है। अब किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछेगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि हर साल वेरिएशन आता है, लेकिन न्यूमेरिकल कंफर्म होता है, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और न्यूमेरिकल एक फिक्स होता है। अब देखो इसमें कुछ पहले एक बहुत बढ़िया टॉपिक था, ठीक है, कलर कोडिंग का, और करंटली इट इज़ नॉट इन सिलेबस, तो कलर कोडिंग का 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो इसमें ये टॉपिक मैं ऐड कर देता, ठीक है। उसके बाद आते हैं मूविंग चार्ज पे, ठीक है, वो इसमें जो ये है ना लॉज, एम्पियर लॉ, बायो सावर्ट लॉ, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, कंफर्म है, ठीक है। और यही 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक हैं इसमें से, पूरे फिजिक्स में ना, क्लास 12 के फिजिक्स में कोई सबसे ज़्यादा किसी चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट होता है ना, तो यही होता है,
ये 2 लॉ हमेशा ऑलमोस्ट पूछ लेता है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स थ्योरी पूछता है, ठीक है, थ्योरी आप प्रिपेयर कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, फैराडे लॉ और डेरिवेशन, ठीक है, फिक्स होता है। करंट ऑल्टरनेटिंग की बात करते हैं, थ्योरी। अब देखो ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ना कि यही पूछेगा, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें पूछ सकता है, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने लिखी है ना वो कंफर्म होता है कि पूछता है, ठीक है, पुराने पैटर्न पे पूछा है इसलिए मैंने लिखा है। देखो अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये चैप्टर 8 की बात करते हैं, ठीक है, इसमें से थ्योरी। और 9 की बात करते हैं। देखो अब 9 में ना डेरिवेशन पूछता है, और वो R=F/2 कुछ होता है समथिंग करके, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन होता है डेरिवेशन, वो बहुत रिपीट होता है। मैं कुछ एक रिपीटेड वीडियोस की भी ना सीरीज बना दूंगा, ठीक है, और वो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखो इसमें से ना थ्योरी भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं, डेरिवेशन भी पूछते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, पूरे फिजिक्स में कोई सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है ना तो वो यही है। देखो ये चैप्टर कितने मार्क्स का मैं बताता हूँ आपको, 7 मार्क्स का चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और यहाँ से इस चैप्टर का ना PYQ कंफर्म लगा लेना आप। यहाँ से मोस्टली PYQ ही रिपीट होते हैं, ठीक है। देन चैप्टर 10 की बात करते हैं, डेरिवेशन। 11 न्यूमेरिकल। 12 की बात करते हैं तो 12 में थ्योरी पूछता है, न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियर चैप्टर, न्यूमेरिकल और सेमीकंडक्टर। थ्योरी ही बच गया है, नहीं तो इस लास्ट ईयर तक लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन कंफर्म होता था। इस बार लॉजिक गेट सिलेबस में नहीं है तो इस बार नहीं पूछेगा, ठीक है। और ये हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है। और देखो अगर इस वीडियो में ना कोई भी कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना, मैसेज कर देना, कमेंट में डाल देना। और देखो यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ, ठीक है, कुछ भी क्वेरी है। देखो ये नंबर मेरे पास नहीं रहता है, ठीक है, ये सेल्स का नंबर है, ये सेल्स के लिए यूज होता है। मेरा एक फ्रेंड ऑपरेट करता है इस, ठीक है। और देखो मेरी इंस्टा ID मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मैसेज कर देना। वो मैं ऑपरेट करता हूँ, उसको मैं देखता हूँ। वहाँ पे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह भी चलते हैं, तो आप उनकी वीडियोस देख लेना एक बार, है ना। और देखो ये एक चीज़ें मैं बताऊँ आपको कि ब्लूप्रिंट आपको फॉलो मत करना, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, मैंने बताया है, ज़्यादा इस पर बिलीव नहीं करना। और एक ना मेरी स्ट्रैटेजी की वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी, ठीक है। मैं एक उसमें 3-4 वीडियोस में बनाऊँगा, उसको अच्छे से बनाएंगे। मैं पूरा आपको टाइम स्टैम्प दूंगा कि आपको कहाँ से कब, पूरा प्लान बना के दूंगा कब क्या पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसके लिए आप वेट करो। और नेक्स्ट वीडियो में ना मैं केमिस्ट्री की अपलोड कर दूँगा, ठीक है, इसमें जो एनालिसिस वाली है। और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 1 शॉर्ट लेक्चर लेके आऊँ, ठीक है। मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया, थोड़ा बहुत आइडिया है पढ़ाने का, तो मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, देखते हैं। तो जैसी भी आपकी राय हो ना मेरे को बता देना। अगर कुछ हेल्प चाहिए, कुछ अलग वीडियो चाहिए, कुछ अलग सजेशन है आपके लिए, तो कमेंट में आपका स्वागत है, आप ज़रूर बताएं हमें, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।